सही है, कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आगे पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बनाने अपनी, और मैं उसके अलावा ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित हो, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हो। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब के गोल्डन अल्फाज जो था क़यामत जब तक DG ISPR आते रहेंगे तो ये अल्फाज चलते रहेंगे। ये जो इशारा आपको पता ब्रेकिंग न्यूज़ का है, हाँ जी, ये इशारा ब्रेकिंग न्यूज़ का है। हाँ जी, ये अंदर जा रहा है इनके। आमिर फारूक को तो उम्मीद है कि मैं आईनी सरबराह, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लग जाऊंगा, उसको थोड़े बहुत चांसेस हैं। लेकिन जो टेरी ढाई है ना, वो टेरी ढाई है फैसल नसीर ने, वो उसका चांस अब ख़त्म हो गया। जैसे जैसे दिन लेट हो जाएंगे लेफ्टेनी बनने में, वैसे कोई अमेंडमेंट आ जाए या कोई वजीर कोई ऐसी 27वीं 28वीं 29वीं तरमीम आ जाए तो उसका कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल ये दो बंदे जो हीरे थे, एक को तो उन्होंने पोटी साफ करके ना चूतड़ों से तो फेंक दिया, उसका नाम था काजी फायज ईसा। वो अभी भी कह रहा है मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो, मैं किसी न किसी आईनी सीट का चीफ लग जाऊं। लेकिन अभी तक तो उसको कुत्ते हो रही, वो उसको पता ही नहीं लग रहा। सरीना गुंडियाली को नहीं पता लगता कि काजी पाकिस्तान में है, कि वो इंग्लैंड चला गया कि स्पेन चला गया है। अलग-अलग कमरों में सोना शुरू हो गए, भैन भरा बन गए ने। अच्छा जी, कहते हैं कि कोई सबूत लाओ कोई सबूत। ये सबूत है फायरिंग के, जजीरा ने दिखा दिए। So basically, civil disobedience is a plan which we will give up directly. So basically, civil disobedience is a plan which we will अल जजीरा ने दिखा दिए हैं, ठीक है जी। और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं जो असले को डील करते हैं, उन्होंने देख लिया कि रबड़ की गोलियों वाली आवाज़ है कि पित्तल की गोलियों वाली आवाज़ है। जैसे रबड़ की गोली के पीछे भी पित्तल या कॉपर की लगी हुई होती, लेकिन उनको पता लग गया कि ये शर्रे शुर करके जो आता है ना, पहले जाके टक लगता, फिर वो गोली बाहर निकलती। जो उसकी शुक्र होती है ना, रबड़ वाली की और होती और इसकी और होती। बड़ी बारीक बीनी से हमने ये ढूंढ निकाला। अच्छा जी, ये भी बड़ी बारीक बीनी से जो मुराद सही। तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफा फिर से हमारे लोगों को IDPs कैंपों में भिजवाने के मंसूबे कायम हो रहे हैं, एक दफा फिर से 80,000 शुहदा के बाद जो हमने अमन हासिल किया था, आज एक दफा फिर से हमें बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। एक दफा फिर से हमारे पुलिस के जवानों को और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आपने निकलना होगा। और मैं इन साजिश टोले को बताना चाहता हूं कि ये 2007 नहीं है, ये 2023 है। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग आपकी गेमों को मुस्तरद 2023 में बेचारा चीखें मार रहा है कि संभालो संभालो, मुल्क को संभालो, आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। आओ जी, तो आप कह रहे इमरान खान ने किया था, इमरान तो 21 का निकला हुआ है। आप इसको करो ना, बाजवे को पकड़ो ना, जो कर रहा था फैज मीर और बाजवा, वो कर रहे थे, वो उनको पकड़ो ना। ऐसा ही होगा। कैसे ऐसा होगा? वो तो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चल पड़ा। नहीं, आप इस बात को कंफ्यूज कर रही हैं। अगर अफगानिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत से बात होगी तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत ही बात करेगी। न तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। अगर उनके अस्करी विंग से मुज़ाकरात होंगे तो फिर हमारे अस्करी अदारे जो है उनके नुमाइंदे ही बात करेंगे।
अस्करी इदारों से अस्करी इदारे ही करेंगे। तू कि तो बकवास पे करेना, कूड़ पे मरेना है जी। कि जी ये इमरान खान ने कहा था, ये तो राणा साहब ने इंटरव्यू दे दिया था 2022 में मुनज़्ज़र जहांगीर को, और ये एक और है 2022 का ही, जब वो बाजवा ने रेस किया था और जनरल फैज भी थे उस वक्त। ये क्या कहते हैं, हमें तो ये जो टीटीपी है इनमें फैमिलीज हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, तो वो वापस आना चाहते हैं। तो हमें किसी तरह अगर ये आइन को एक्सेप्ट कर लें और कानून को और अपने आर्म्स ले डाउन कर लें, तो किसी तरह कुछ रीसेटलमेंट का करना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हमने अप्रोच किया, अफगान तालिबान ने हमें कमिटमेंट दी थी कि वो उनको वहां से ऑपरेट नहीं करने देंगे, लेकिन हमने पहले एक मीटिंग बुलाई क्योंकि हमें इमीडिएटली रिएक्शन आया जो हमारे वहां से इलेक्टेड लोग हैं। तो ये फैसला हुआ क्लियरली कि डायलॉग शुरू करने से पहले आप एक कमिटी बनाए बिटवीन द इलेक्टेड रेप्स एंड द मिलिट्री। बाजवा ने रेस किया था और जो बाजवे को लाओ ना पकड़ के, अहमद शरीफ चवल, वल्द चवल, वल्द डबल चवल, लाओ ना बाजवे को, इधर क्यों नहीं लाते? घसीट के लाओ ना। फैज़ हमीद आपके अरेस्ट बकौल आपने अरेस्ट किया हुआ है, तो वो उसको लाओ ना इधर। अच्छा जी, थोड़ी बहन सुन के रखेंगे। आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं है और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। तो अगर हमारी सोच ये है कि कोई फर्द अदारे से और कोई अदारा मुल्क से बालातर नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये सोच हमने, लेकिन आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं है। आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं है। सुनो इसको साले को, सुनो इसको, बल्कि इसको पहले फांसी देने से पहले इसको गले में पटा डाल के घसीटो भी। मुशर्रफ को कोर्ट ने कहा था इसको फांसी दो डी चौक पे, अगर मर जाए तो 2 दिन 3 दिन लटकाना। उसको 2023 में मेरे गालबन फरवरी मार्च में बहुत हुआ, तो वहाँ जाके खुफिया तौर पे जनाजा कौन पढ़ के आया था? यही इल्लीगल आर्मी चीफ पढ़ के आया था। फिर उसको किसने इजाज़त दी थी? उस वक़्त वो सज़ा याफ्ता था, उसको किसने इजाज़त दी थी? इजाज़त दी थी कि जो आर्मी ग्रेव यार्ड में, आर्मी कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए। उन बंदों का भी पूछ कुछ होएगी। अच्छा जी, ये नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं? नरम गोशा रख दिया, बीच में पॉलिटिक्स भी तो हमने तो नहीं। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि पहली जो सजाएं हुई वो तो मुझे समझ आ गई थी जी। क्या समझ आई थी? क्या? ये समझ आई थी कि इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि हम टफ हैं और हमसे मजाक मत करें, वी मीन व्हाट वी से। जी। तो ये एक फर्स्ट शॉट अक्रॉस द बाउ जिसे कहते हैं। मगर उस वक्त ये कहा गया कि जो बाकी हैं वो इन ड्यू कोर्स उनकी सुनाई जाएंगी, उसको रोक लिया गया। आपको याद होगा मैंने कहा था सबका तैयार है जी। वो एक ही जगह सारा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ पीछे हटा रखा है ताकि आगे नेगोशिएशंस करनी है तो शायद उसके लिए पीछे कुछ चीजें रख ली गई। ठीक। मगर अब एकदम सडनली वो जो रह गए थे उनका भी अनाउंस कर दिया। हाँ, और खाता क्लियर कर दिया गया। खाता क्लियर कर दिया। हाँ। तो अब इसका ये मतलब है कि समथिंग हैज हैपेंड इसके दौरान, जिसकी वजह से वो जो पहले जो सोच थी उसको तब्दील किया गया। पहले यही सोच थी कि इसको रखा जाएगा पीछे। ये खान साहब के साथ इसका ताल्लुक है और ये किसी स्टेज पे हमें शायद इसको और डिले करना पड़े। बैकअप रखा गया था। बैकअप रखा गया मगर अब वो बैकअप नहीं रहा, उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया। तो मेरा ख्याल है जो कुछ इसका मतलब है कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर, जब से ये पहली और दूसरी अनाउंसमेंट और फिर ISPR का एक और बयान आना जिसकी खास जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पहले कर चुके थे। ये क्लिप पुराना है। खान साहब तो पहले दिन कह रहे हैं कि इन संताली वालों से, कल किसी ने कहा संताली वालों नहीं 1947 वालों से कि हमें नेगोशिएशन करनी, जो 1947 के इस मुल्क में चिपटे हुए। ये सेठी का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से नहीं है, ये उससे पहले का क्लिप है जो पहली की थी उसके उस वाले। लो जी, ये फ्यूज़ निकालने का वक्त हुआ जाता, न्यूज़ फ्यूज़ भी है ना, गुड मॉर्निंग वाली। पॉलिटिकल प्रोसेस है डेमोक्रेटिक,
तो 8 फरवरी को लोगों ने वो अपना हक इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने उसको माना ही नहीं, फिर लोग क्या करेंगे मुझे बताएं? जब वो अपना एक पॉलिटिकल हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, और वो जाके एक वो अपना मैंडेट किसी को दे देते हैं और आप उस मैंडेट को नहीं मानते, फिर उसके बाद भी कहते हैं कि आप घरों में आराम से बैठे, बस आपने जो करना था कर लिया, हम आपकी बात नहीं माने। ऐसे नहीं चलता। कानून की जुबान में अगर मुझे राना साहब इजाजत, मैं कानून की जुबान समझा दूं, अगर आपके साथ मुझे ना समझाइएगा कानून की जुबान बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान में। कानून की जुबान दुनिया भर में ये कहती है आपके साथ नाइंसाफी भी हो जाए, आप पुरअमन पीसफुल राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ किसी कोर्ट में जाने को उसको इस्तेमाल करेंगे, आप बंदूक नहीं उठाएंगे। लेकिन पंजाब ने जो कुछ किया है, थोड़ा सा एक पस मंजर दिखा देता हूँ। ये थे जी इसार राणा साहब, आई लव यू टू। इकट्ठे हम एक कमरे में भी रहे, दफ्तर नए नए बन रहे थे ना। ये इनकलाब के एडिटर लगे थे, तो मैं पूरे ग्रुप का था, कमरा नहीं था, ये मेरे कमरे में इसका अड्डाठिया लगा दिया था। इस वजह से मेरे इस हवाले से दोस्त है कि पूरी बात बतानी पड़ती। नसरुल्लाह मलिक, जो मजबूर मिडिल क्लास की लड़कियां यूनिवर्सिटियों में चली जाती, पीछे फीस नहीं होती, ये उनको ब्लैक मेल करके शहबाज शरीफ को लड़कियां सप्लाई करता, चीफ सेक्रेटरी को करता था, और भी जर्नैलों को। तो इसने न्यू टीवी ले आवा, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ के रखेंगे हंसने, ਤੁਹਾਡੀ माँ दी सेरी। अच्छा, दूसरे वो कुत्ती के बच्चे 5 जिनका जिक्र मैं करता हूँ, वो इसार राणा हमारी पार्टी का नहीं है। इससे कुछ सीख लो कि किस तरह जाके पढ़ता, पूरी तैयारी करके आता। ये आए बाएं शाएं आए गाएं वो करता, जो इमरान खान पैगाम देता। इस बैरिस्टर गौहर अली गौहर की इतनी भी औकात नहीं है। न जाने खान ने क्या था, पता लगता ना कि खान भी गलत फैसले करता, कहाँ से इसको चुन के ले आए। वो खान का नाम लेके भी नहीं बोल सकता। उन्होंने ऐसे इसके राज संभाल के रखे हुए हैं कि अलमान अल हफीज। राणा साहब की एक और सुन लें जी। राणा साहब, आई लव यू टू। राणा साहब, ये बताइएगा कि एक तासुर ये भी लिया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जो मुआहदा या कोई आपकी अगर पेशरफ्त होती है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गारंटीज चाहते हैं कि वो फिर इस निज़ाम को चलने दें। वो ये भी एक तासुर है कि जी आप चाह रहे हैं कि बस ठीक है जी, निज़ाम अपने मुद्दत 5 साल पूरे करे और तहरीक इंसाफ ये एक्सेप्ट करे, जिस तरह आपने इंतजार किया था। खैर, तहरीक इंसाफ के तो हालात फिर एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए, आपके हालात आपको लगता है नहीं खराब होंगे, तो आप चाहते हैं कि 5 साल का अरसा तहरीक इंसाफ इंतजार करे। क्या ये वाकई ये डिमांड आपकी तरफ से भी रखी जाएगी? आप भी तो मांगेंगे ना तहरीक इंसाफ से कुछ? देखें, जिस तरह से वो मैंने की है ना कि सादगी में जी, उनका ये ख्याल है कि आप आ जाए इधर अडयाला और हमें जहाँ पे आप है वहाँ पे जो है वो बिठा दें, तो इसी तरह से हमारा भी ये ख्याल है कि आप चलो अडयाला में नहीं रहना चाहते तो चलो अपने घरों में आ जाए, अपने शहरों में आ जाएं, लेकिन हमें जो है वो 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें, जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इकॉनमी को, मुल्क को जो है वो बहरानों से निकलने दें, लोगों के हालात आसूदा होने दें। तो उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो फिर इलेक्शन के मुताल्लिक तय करें कि कैसा इलेक्शन, किस तरह से फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। अब देखें, ये जो इलेक्शन के ऊपर उनका जो शोर शराबा है 45 और 47 का जी, तो ये तो शोर शराबा हर वक्त ही होता है ना। कभी आरटीएस का होता है, कभी आरओज का होता है, तो कभी जो है वो फार्म 45 और 47 का हो गया। तो ये इशू जो है ये किसने आके, कोई बाहर से आके जो है वो किसी ने आके तो तय तो नहीं करना, ये तो हमने बैठ के करना है ना कि भाई वो क्या रूल्स होंगे, क्या तरीकाकार होगा, वो कौन सा और किस तरह का इलेक्शन कमीशन होगा जो फ्री फेयर इलेक्शन कराएगा, जिसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये तय करने वाली हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस वक्त में जो है ये सारी, ये राणा साहब, आई लव यू टू 3 बातें। एक बात तो ये कि इसका तो सुकून बर्बाद है, ठीक है। दूसरा, आवाम को कुछ नहीं दिया गया इस पीरियड में जो जब से इसको हटाया गया। तीसरा, वो कहते हमें सुकून से रहने दे। चौथा पॉइंट, वो तब चीख चीख के कह रहा 2019 से कोई मशीन लाओ, बैल्टिंग मशीन लाओ, बैल्टिंग मशीन लाओ। आप और बाजवा मिल के तो जनाब इसको सारा सबूताज करते रहे।
रही इलेक्शन कमीशन की, आपको तो काजी फायज ईसा मिले, आपको आलिया नीलम मिले, आपको आमर फारूक जैसे जज मिलें जो अपनी निगरानी में इलेक्शन कराएं, तो ये तो नहीं होएगा राना साहब, ऐसे नहीं होएगा, ठीक है ना। फिर अगर ये बात है तो वो क्या अमजद सईद सही अजमत सईद को लगाएं, उसको क्या था, फिर ये निसार को लगा दें, उसको क्या था, गिलानी को लगा दें, अनवर ज़हीर जमाली को लगा दें, और भी कितने जज हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।